नमस्कार और स्वागत है। आज हम सिनेमा की दुनिया में चल रहे हैं और एक खास फिल्म सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज पर आई एक समीक्षा को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। ये समीक्षा हमें मिली है सिनेमा एक्सप्रेस से, लिखी है श्रेयस पांडे ने और ये 29 अगस्त 2025 को आई है। अब ये फिल्म अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है। ये कश्मीर की मशहूर गायिका राज बेगम की जिंदगी पर है। सोचिए 1950 का दशक, कश्मीर और एक महिला जो रेडियो पर गाने वाली पहली शख्सियत बनी। कहानी में तो जबरदस्त पोटेंशियल लगता है ना, अपनी आवाज ढूंढना, वो भी उस दौर में। लेकिन सवाल यह है कि क्या कागज पर जो अच्छा लग रहा है वो पर्दे पर भी उतरा? क्या फिल्म उस कहानी की रूह को पकड़ पाई? श्रेयस पांडे की समीक्षा इसी के आसपास घूमती है और लगता है उनके पास कुछ तीखी बातें हैं कहने को। तो चलिए देखते हैं कि समीक्षा में क्या है। शुरुआत करते हैं फिल्म की बुनियाद से। जैसा मैंने कहा, कहानी का आधार तो बहुत मजबूत है। समीक्षा भी ये मानती है कि राज बेगम की कहानी में एक स्वाभाविक काव्यात्मकता है, कई गहरे अर्थ निकल सकते हैं। फिल्म में जो किरदार है ज़ेबा, जब वो अकेले में कश्मीरी गीत गुनगुनाती है, उसमें एक छटपटाहट दिखती है, कुछ ज्यादा बनने की, ऐसी दुनिया में जो उसे सपने देखने की भी शायद इजाजत न दे। ये तो एक बेहतरीन शुरुआत है किसी भी कहानी के लिए। हाँ बिल्कुल, ऐसी कहानियां अक्सर व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सामाजिक बंदिशों के बीच का जो तनाव होता है, सांस्कृतिक पहचान का सवाल है, कला कैसे जिंदगी बदल सकती है, इन सब जरूरी विषयों को छूने का मौका देती हैं। ये वो जमीन है जिस पर एक यादगार फिल्म बन सकती थी। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा में कहा गया है, कि फिल्म इन मौकों का पूरी तरह फायदा उठाने से चूक जाती है। अच्छा। ऐसा लगता है कि क्षमता तो थी, पर फिल्म शायद गहराई में उतरने के बजाय बस ऊपर ऊपर तैरती रह गई। तो संभावना पूरी तरह हकीकत नहीं बन पाई। अच्छा, समीक्षा कहानी के ढांचे, उसके स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ बताती है? हाँ, बताती है। इसमें एक फ्रेमिंग डिवाइस का इस्तेमाल हुआ है। कहानी एक बाहरी फ्रेम से सुनाई जाती है। शुरुआत होती है एक उम्रदराज गायिका ज़ेबा अख्तर से। सोनी राजदान ने निभाया किरदार। उन्हें बुरे सपने आते हैं, मंच पर आग लगने वाले। थोड़ा मिस्टीरियस सा लगता है। हाँ। लिखना चाहता है, इंटरव्यू के लिए पूछता है। ज़ेबा पहले मना कर देती हैं, जैसा होता है अक्सर। लेकिन फिर एक सीन आता है, समीक्षा उसे अजीब तरह से फिल्माया गया कहती है, जहां वो उस लड़के को अपना ही गाना गुनगुनाते सुनती हैं और मान जाती हैं। अच्छा। हाँ, और यहीं से कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है 1954 में, जहां युवा ज़ेबा हैं, सबा आजाद। तो ये डिवाइस है कहानी कहने का। ये फ्रेमिंग डिवाइस तो ठीक है, कई फिल्मों में होता है, लेकिन समीक्षा का इशारा है कि शायद यहाँ इसका इस्तेमाल थोड़ा कमजोर है या बनावटी, खासकर वो गाना सुनने वाला सीन। हाँ, थोड़ा फिल्मी शायद। हाँ। खैर, फ्लैशबैक में और भी किरदार हैं। किरदारों का जिक्र है। ज़ेबा के पिता हैं, दयालु हैं, बेटी का साथ देते हैं, दर्जी हैं, अपनी दुकान खोलना चाहते हैं। दूसरी तरफ ज़ेबा की माँ है, शीबा चड्डा। समीक्षा के मुताबिक वो पति के पेशे से शर्मिंदा हैं और बेटी की शादी करके बोझ कम करना चाहती हैं। ये थोड़ा स्टीरियोटिपिकल नहीं लग रहा? बिल्कुल, और यहीं से समीक्षा की मुख्य आलोचनाएं शुरू होती हैं, खासकर माँ के किरदार को लेकर। समीक्षा माँ के किरदार को सिर्फ स्टीरियोटिपिकल नहीं, बल्कि जीवित कैरिकेचर कहती है। कैरिकेचर? हाँ। कार्टून जैसा? हाँ, असलियत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर उन्हें टीवी सोप से सीधे उठाया गया किरदार बताया गया है। अरे बाप रे! हमेशा गुस्से में, रूढ़िवादी, जिसमें कोई नरमी या जटिलता ही नहीं। ये एक बड़ी आलोचना है, दिखाता है कि किरदार को गहराई से समझा नहीं गया। टीवी सोप से उठाया गया, ये तो बहुत सख्त टिप्पणी है। किरदार में वो परतें नहीं है जो असल इंसानों में होती हैं। बिल्कुल। समीक्षा यही कहती है कि ज़ेबा और माँ के बीच के जो सीन हैं वो ज़रूरत से ज़्यादा नाटकीय हैं, ओवर द टॉप। उनमें असल जिंदगी की कड़वाहट या भावनाओं का उतार चढ़ाव वो महसूस नहीं होता। और जब किरदार ही ऐसे सपाट लगें तो कहानी का असर तो कमज़ोर होगा ही। ऐसा लगता है फिल्म आसान घिसे पिटे रास्तों पर चल पड़ी, क्लीशे जिसे कहते हैं। हाँ, तो किरदारों को गढ़ने में कमी रह गई। अब आते हैं पटकथा और निर्देशन पर। दानिश रेंजू। समीक्षा यहां भी नरम नहीं है, कहती है कहानी कहने का तरीका पुराना है, उसमें एक डेटेड सेंसिबिलिटी है। इसका क्या मतलब हुआ? आज के हिसाब से नहीं। डेटेड सेंसिबिलिटी का मतलब है कि कहानी को पेश करने का अंदाज, उसकी लय, उसके भाव शायद कुछ दशक पहले ठीक लगते, आज के दर्शकों को वो थोड़ा कम स्वाभाविक, थोड़ा ज्यादा बनावटी या मेलोड्रामेटिक लग सकता है। अच्छा। समीक्षा कहते हैं कि इसमें बारीकियों की, नुआंस की बहुत कमी है।
फिल्म का जोर बस जानकारी देने पर है कि ये हुआ फिर वो हुआ, लेकिन किरदार क्या महसूस कर रहे हैं, उनकी अंदरूनी दुनिया, उसे महसूस कराने पर जोर कम है। जानने और महसूस करने में फर्क है। बिल्कुल। और समीक्षा के मुताबिक फिल्म महसूस कराने में चूक जाती है। ये तो बड़ी दिक्कत है, खासकर एक कलाकार की कहानी में। कला तो महसूस करने की चीज है। समीक्षा ये भी कहती है कि ज़ेबा के गानों का जो असर होना चाहिए था, वो खिंचाव वो भी ठीक से नहीं आता, बेमौके सा लगता है। रूपक बिखर जाते हैं, कविता खो जाती है। कोई उदाहरण भी दिया इसका? हाँ, एक उदाहरण है जो इस महसूस कराने वाली कमी और बनावटीपन को दिखाता है। जब ज़ेबा अपने संगीत शिक्षक से गाने को लेकर हिचकिचाहट दिखाती है, तो शिक्षक कहते हैं, अब ये आवाज कैद नहीं रह सकती। ओहो, ये तो बहुत फिल्मी डायलॉग लग रहा है ना? हाँ। समीक्षा कहती है कि ये असल भावना नहीं लगती, बल्कि एक थोपा हुआ नारा लगता है, जैसे लेखक जबरदस्ती बता रहा हो कि देखो कितना महत्वपूर्ण क्षण है, बजाय इसके कि हम खुद महसूस करें। हाँ, सही बात है। और ये फिर वही सवाल उठाता है, क्या फिल्म प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी के बजाय सिर्फ नाटकीय असर पैदा करने पर ज्यादा ध्यान दे रही थी? कहानी की आत्मा कहीं इसी कोशिश में खो तो नहीं गई? डायलॉग्स का इतना बनावटी लगना तो वाकई कहानी से कनेक्शन तोड़ सकता है। अच्छा, कहानी कहने के तरीके और किरदारों की बात हुई, अब जरा फिल्म के लुक और फील पर आते हैं। दृश्य और सेटिंग। कश्मीर पर है तो सुंदर तो होगी ही। हाँ, और समीक्षा मानती है कि फिल्म दिखने में सुंदर है। एक मन भावन रंग पैलेट का इस्तेमाल है। कश्मीर वैसा ही दिखता है जैसा हम पर्यटन विज्ञापनों में देखते हैं। अच्छा, टूरिज्म एड जैसा। हाँ, मतलब बर्फ से ढके पहाड़, झीलें, वादियां, कुछ पुराने घरों के अंदरूनी हिस्सों में डिजाइन अच्छे हैं, श्रीनगर के पुराने मोहल्लों की झलकियां भी हैं। दिखने में आंखों को अच्छी लगती है फिल्म। लेकिन क्या ये खूबसूरती कहानी में कुछ जोड़ती है या सिर्फ एक सुंदर बैकड्रॉप है? यही समीक्षा का अहम पॉइंट है। वो कहती है कि ये सुंदरता कहानी में कोई खास गहराई नहीं जोड़ती। कश्मीर का जो स्थान है, जो कहानी का एक अहम हिस्सा होना चाहिए था, है ना, वहां का माहौल। बिल्कुल। राज बेगम की यात्रा पर असर तो पड़ा ही होगा। हाँ, पर वो असर दिखता नहीं। वो जगह बस एक आकस्मिक पृष्ठभूमि लगती है। कहानी कहीं और भी सेट हो सकती थी, ऐसा लगता है। और एक ऐसी कहानी में जहाँ एक महिला इतने पितृसत्तात्मक समाज में लड़ रही है, वहां के दृश्य आश्चर्यजनक रूप से बहुत ज्यादा पॉलिश किए हुए लगते हैं। साफ सुथरे। पॉलिश किए हुए मतलब असलियत की कमी। हाँ, समीक्षा का इशारा यही है। उनमें वो थोड़ी किरकिराहट, वो ग्रिटी अंडरटोन नहीं है, वो खुरदुरापन जो शायद कहानी के संघर्ष को ज्यादा ताकत देता। जब आप एक मुश्किल दौर दिखा रहे हो तो सब कुछ एकदम चमकदार दिखाना कहानी का वजन कम कर सकता है। लगता है फिल्म वास्तविकता से ज्यादा एक फील गुड तस्वीर पेश करने की कोशिश कर रही है। माहौल और कहानी में तालमेल की कमी है। ये दिलचस्प है कि कैसे विजुअल स्टाइल भी कहानी को प्रभावित कर सकता है। जी, तो पटकथा, निर्देशन, किरदार, विजुअल्स, सब में कुछ ना कुछ कमी नजर आई समीक्षा को। क्या अभिनय के बारे में कुछ अच्छा कहा गया है? कलाकार तो अच्छे हैं, सोनी राजदान, सबा आजाद। हाँ, अभिनय ही वो एरिया है जहां समीक्षा कुछ तारीफ करती है। सोनी राजदान और सबा आजाद के काम की प्रशंसा है। कहा गया है कि पटकथा में भले ही ज्यादा जटिलता ना हो, पर ये दोनों एक दूसरे की पूरक लगती हैं। अच्छा। एक ही किरदार के दो अलग अलग दौर को निभाते हुए उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखती हैं। यह आसान नहीं होता। और ज़ैन खान दुरानी जो कवि बने हैं। बिल्कुल, ज़ैन खान दुरानी का भी जिक्र है। समीक्षा उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और जिस सहजता से वो डायलॉग बोलते हैं उसकी तारीफ करती है। तो हाँ, एक्टिंग के लेवल पर कुछ अच्छी चीजें हैं। चलो, कम से कम अभिनय में कुछ राहत। लेकिन क्या ये अच्छा अभिनय फिल्म को बचा लेता है? समीक्षा का निष्कर्ष तो यही है कि नहीं, सिर्फ अच्छा अभिनय काफी नहीं है। और यही वो एक बहुत जरूरी मुद्दे पर आती है। फिल्म कलाकार के व्यक्तित्व, पर्सोना को गढ़ने में नाकाम रहती है। मतलब? हमें बार बार ये बताया जाता है कि ज़ेबा की आवाज में जादू है, वो कमाल की सिंगर है। लेकिन समीक्षा कहती है कि हम उसकी कला के सार को, उसकी रूह को कभी महसूस नहीं कर पाते। ओ, फिर वही बताना बना महसूस कराना। बिल्कुल। एक बायोपिक के लिए जो एक कलाकार के बारे में है, ये बहुत बड़ी कमी है। अगर दर्शक कलाकार की कला से ही नहीं जुड़ पा रहा, तो फिर कहानी का उद्देश्य क्या रहा? हाँ, ये तो बात की जड़ लगती है। अगर हम राज बेगम की गायकी का जादू महसूस ही ना कर पाएं, तो कहानी का असर कैसे होगा? और शायद यही समीक्षा की सबसे बड़ी निराशा है। बिल्कुल, समीक्षा की मुख्य निराशा यही है
कि सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज जो विडंबना देखिए एक गायिका की आवाज खोजने की कहानी है, वो खुद अपनी फिल्म मेकिंग में एक सुसंगत आवाज, एक कोहेरेंट वॉइस से महरूम लगती है। मतलब फिल्म क्या कहना चाहती है, किस नजरिए से कहानी देख रही है, ये साफ नहीं होता। समीक्षा के अनुसार ये न तो बहुत ज़्यादा रिसर्च पर आधारित लगती है कि हमें राज बेगम के बारे में गहरी जानकारी मिले, अच्छा, और न ही ये प्रामाणिक रूप से महसूस की गई लगती है कि हम किरदार से जुड़ जाएं। ऐसा लगता है कि फिल्म में कलाकार की बस एक हल्की सी महक है, उनके व्यक्तित्व की कोई ठोस तस्वीर नहीं बनती। और किरदार के विकास, कैरेक्टर आर्क, उसके बारे में कुछ? क्या ज़ेबा का किरदार बदलता है फिल्म में? समीक्षा यहाँ भी निराश करती है। वो कहती है कि फिल्म खत्म होने तक हम राज बेगम के बारे में शायद ट्रेलर देखकर जितना जानते थे उससे बस थोड़ा ही ज्यादा जान पाते हैं। अरे, ज़ेबा के किरदार में बहुत कम विकास दिखता है। जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं और जब वो आखिरकार एक जानी मानी गायिका बन जाती हैं, तब तक उनके व्यक्तित्व में, उनकी सोच में कोई खास बदलाव महसूस नहीं होता। वो लगभग एक जैसी रहती हैं। यात्रा का जो भावनात्मक ग्राफ होना चाहिए वो सपाट सा लगता है। यानी किरदार की अंदरूनी यात्रा को नहीं दिखाया गया। हाँ, और समीक्षा कुछ जरूरी सवाल उठाती है जो फिल्म जवाब नहीं देती। जैसे ज़ेबा को पहली बार गाने की प्रेरणा कहाँ से मिली? क्या था वो? उनकी माँ इतनी सख्त क्यों है? क्या उनके अपने कोई अधूरे सपने थे? ये जरूरी सवाल है। समीक्षा का मानना है कि फिल्म ज़ेबा को बस दूर से आश्चर्य से देखती है, जैसे वो कोई देवी हो, लेकिन उनके मानवीय पक्ष को नजरअंदाज कर देती है। उनकी चिंताएं, उनकी इच्छाएं, उनके मन के अंदर क्या उथल-पुथल चल रही थी, इन सब पहलुओं को छुआ ही नहीं गया है। और जब आप किसी इंसान की कहानी कह रहे हो, तो उसके मानवीय पक्ष को अनदेखा करना उसे अधूरा बना देता है। तो कुल मिलाकर श्रेयस पांडे की समीक्षा सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज को कैसे आंकती है? इसका सार क्या निकलता है? सार यही है कि सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज एक ऐसी फिल्म है जिसके पास एक शक्तिशाली सच्ची कहानी का आधार था और जिसमें कुछ अच्छे अभिनय प्रदर्शन भी हैं। लेकिन ये फिल्म आखिरकार निराश करती है। क्यों? वजह है एक सतही पटकथा जो गहराई में नहीं उतरती, निर्देशन का पुराना और क्लीचे भरा अंदाज, किरदारों का ठीक से विकसित न होना, और सबसे बढ़कर फिल्म का अपने विषय यानी राज बेगम के अंदरूनी जीवन, उनकी कला के सार और उनकी यात्रा के महत्व को सही मायने में तलाशने में नाकाम रहना, ये कहानी की आत्मा को पकड़ने में चूक जाती है। और इसीलिए समीक्षक ने इसे 5 में से सिर्फ 2 स्टार दिए हैं। ये तो काफी कम रेटिंग है। हाँ, ये रेटिंग फिल्म के प्रति समीक्षा की गहरी निराशा को दिखाती है और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, आखिर बायोपिक्स कैसे सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा देने से आगे बढ़कर किसी कलाकार की यात्रा के सार को, उसकी रूह को पकड़ सकती हैं। वो क्या चीज़ है जो एक बायोपिक को यादगार बनाती है? ये एक बड़ा सवाल है। जैसे समीक्षक ने महसूस किया कि इस फिल्म में कमी रह गई, तो वो कौन सी तकनीकें या नजरिया हो सकता था जो दर्शकों को राज बेगम की अंदरूनी दुनिया और उनकी आवाज की असली शक्ति से ज्यादा गहराई से जोड़ सकता था? शायद किरदारों पर ज्यादा ध्यान देना, डायलॉग्स को ज्यादा स्वाभाविक बनाना, या फिर कश्मीर के माहौल को कहानी का हिस्सा बनाना, ना कि सिर्फ सुंदर पृष्ठभूमि। हो सकता है इन सब चीजों का मिश्रण जरूरी हो। शायद फिल्म को ज़ेबा के डर, उनकी महत्वाकांक्षाओं, उनके अकेलेपन के क्षणों को भी दिखाने की जरूरत थी। शायद उनके गानों को सिर्फ परफॉर्मेंस की तरह नहीं, बल्कि उनकी भावनाओं की अभिव्यक्ति के तौर पर इस्तेमाल करने की जरूरत थी। ये सिर्फ इस फिल्म की बात नहीं है, ये जीवनी संबंधी कहानी कहने की कला की एक आम चुनौती है। कैसे तथ्यों और भावनाओं के बीच, बाहरी घटनाओं और अंदरूनी यात्रा के बीच संतुलन बनाया जाए ताकि दर्शक उस व्यक्ति को सच में जान और महसूस कर सके। सही बात है। ये सवाल दर्शकों के लिए भी है कि वो एक बायोपिक से क्या उम्मीद करते हैं। बिल्कुल, एक कहानी को सिर्फ जानना काफी नहीं होता, उसे महसूस करना जरूरी है। और लगता है सॉन्ग्स ऑफ पैराडाइज इसी मोर्चे पे चूक गई, कम से कम इस समीक्षा के अनुसार। सोचने के लिए एक दिलचस्प बिंदु छोड़ जाती है ये समीक्षा।